नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपके लिए सदैव ऐसी कहानियां लेके आता है जो आपके मन मस्तिष्क में छाए हुए अंधविश्वास और पाखंड को खत्म कर देती हैं। इसी संदर्भ में आज मैं बड़ी महत्वपूर्ण कहानी लेके आया हूं कि आपके समाज में, हमारे समाज में, यानी हमारे देश में ही शिव को बहुतायत पूजा जाता है। और जहां भी हम लोग खुदाई करवाते हैं, उत्खनन होता है, पुरातात्विक या सरकार द्वारा खुदाई कराई जाती है, तो उन उत्खननों में हमें बौद्ध की मूर्तियां मिलती हैं, जिसे बोला गया है जो स्तूप मिलते हैं उन्हीं स्तूपों को शिव कहा जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में भी कहा था, 1995 में एक डिसीजन दिया था कि विश्व भारत भर में जितने भी स्तूप पाए जाते हैं वो शिवलिंग हैं, और जो शिवलिंग कहे जाते हैं वो बौद्ध स्तूप हैं। तो अब आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि शिव कौन है। लेकिन अब ये हो गई हमारी जो ज्ञान की बातें हैं, जो कहते हैं बुद्धिजीविता की बातें हैं। अगर हम इस बुद्धिजीविता की बातों से हटते हैं कि हमारा समाज कैसे अंधविश्वास और पाखंड की जो जिसे बोलते हैं गहराई तक जैसे पहुंचा है, वह कैसे पहुंचा है, इसे कौन लेके गया है, तो उसे लेके गया है हमारे देश की पौराणिक कथाएं। इन पौराणिक कथाओं को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये कैसे उत्पन्न हुए, इनके उत्पन्न हुए होने के तरीके, इन सब के लड़ने के तरीके, आपस में लड़ते हैं। पृथ्वी पहले अंडा थी, अंडा को काट के अब ऊपर का स्वर्ग बना दिया गया, नीचे का हिस्सा पृथ्वी बना दिया गया, बीच में आकाश डाल दिया गया। ऐसी ऐसी चीजें लिख दी है उन्होंने कि जो हजम नहीं होती, गले नहीं नीचे उतरता, दिमाग स्वीकार ही नहीं करता कि आखिर कैसे हो सकता है। इसी संदर्भ में आज मैं आपको बड़ी कहानी सुनाने जा रहा हूं, बड़ी मजेदार। वह है शिव का प्रकाट, यानी शिव प्रकट कैसे हुए। शिव प्रकट कैसे हुए मैं अपने अनुसार नहीं बता रहा हूं, शिव कैसे प्रकट हुए मैं एक पुस्तक लेके आया हूं, महागाथा, पुराणों की सब कथाएं और सत्यार्थ नायक, अनुवाद आशुतोष गर्ग, यानी पुराणों से ली गई हैं। तो ये पन्नी जी ने इसका जो अनुवाद किया है वो हम लोगों के लिए लाभदायक होगा। उसे आप आनंदित होकर मजा लें कि कैसे शिव प्रकट हुए। जो शिवलिंग, जिस लिंग की पूजा लोग करते हैं, वह पूरा का पूरा शिव ही कैसे प्रकट हुए, जिसकी वजह से पूरे देश को लिंग मिला पूजने को। अगर शिव ना प्रकट होते तो लिंग ही ना मिलता पूजने को। तो आप सभी वो लिंग के धारण, मतलब लिंग धारक कैसे उत्पन्न हुए, यह इस कहानी में आपको पता चलेगा। इसमें आपको देखिए, मधु और कैटब की मेद से पृथ्वी आकार ले चुकी थी और अब उसे संवारने का समय हो गया था। ब्रह्मा ने सुमेरु, कैलाश, हिमालय, मलय सहित 8 प्रमुख पर्वत और जम्बूद्वीप, कुशद्वीप, पुष्कर द्वीप सहित 7 महाद्वीपों का निर्माण किया। किसने? ब्रह्मा ने। अब इस नवजात संसार का पोषण करने के लिए नद और समुद्र प्रवाहित होने लगे। सुनहरे अंडे के भीतर अब वस्तुएं भ्रूणवत थी और सृष्टिकर्ता अब उन्हें साकार रूप दे रहे थे। पेड़ पौधे और फल फूल, पृथ्वी आकार ले रही थी तथा उसके अवयव अंकुरित हो रहे थे। पृथ्वी को भूलोक कहा गया तथा स्वर्ग को, जो पृथ्वी के ऊपर स्थित था, स्वर्गलोक कहलाया। भूलोक नीचे स्थित पाताल लोक को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिसमें अतल, वितल, सुतल और पाताल शामिल थे। इन तीनों लोकों के ऊपर विष्णु का निवास बैकुंठ बनाया गया, स्थित भी है। समय बीतने लगा, ब्रह्मा ने उसे 4 युगों में विभाजित कर दिया। श्वेत सतयुग, लाल त्रेतायुग, पीला द्वापर युग और काला कलयुग। ये चारों एक साथ मिलकर महायुग बनाते हैं। पर ब्रह्म की शाश्वत दृष्टि अब ब्रह्मांड को अपलक देख रही थी, यानी किसकी? पर ब्रह्म की। वह ब्रह्मांड को देख रहा था कि आखिर क्या कमी रह गई इस ब्रह्मांड में। फिर ब्रह्मा द्वारा भूलोक में जीवन के श्रेष्ठतम स्वरूप को स्थापित करने का समय आ चुका था। उनकी दृष्टि से मनुष्य को बनाने का समय, यहीं पर उनका सामना अगली मुसीबत से हुआ। ब्रह्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके मानस से कुमार यानी 4 बाल
4 बाल ऋषिगण प्रकट हुए। यानी इसमें बाल और ऋषिगण दोनों अलग पेज होने की वजह से कंफ्यूजन हो गया। तो मैं बाल ऋषिगण हुआ तो मैं सोच रहा हूं बाल कैसे पैदा हो गया भैया, लेकिन यहाँ पे बालक ऋषिगण थे। और सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार नाम के ये ऋषि ब्रह्मा के प्रथम पुत्र थे। ब्रह्मा की दिव्य आभा से उत्पन्न पहले प्राणी ब्रह्मा के मन और अथवा मानस से उत्पन्न होने के कारण वे ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाए। यानी मानस पुत्र मन से उत्पन्न थे, इसलिए मानस कहलाए। यह कोई शरीर से उत्पन्न नहीं थे, जैसे उन्होंने वहां बता दिया गया है ऋग्वेद में कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय। ये नहीं, यहाँ मन से पैदा हुए हैं। तो यहाँ पर जब उनके मन से पैदा हुए तो उनका नाम मानस पुत्र कहा गया। तो ये मन और मानस से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाए। और उनकी संख्या 4 थी, इसलिए उन्हें चतुर्सन भी कहा जाता है। पितृ प्रेम की पीड़ा को पहली बार अनुभव करते हुए ब्रह्मा ने चारों भाइयों को बताया कि उन्हें एक विशेष प्रयोजन से पैदा किया गया है। ब्रह्मा ने मुझे बताया कि क्यों पैदा किया गया है, ये सब जान लो। उन्हें सृजन कार्य में ब्रह्मा का सहायक बनना था। प्रजनन द्वारा ब्रह्मांड की जनसंख्या में वृद्धि करनी थी, कि आपको बनाया इसलिए है कि आपको प्रजनन करना है, खाली नहीं बैठना। लेकिन इस समझ में नहीं आता कि ब्रह्मा ने जब मानस ये पैदा किए थे तो कौन ऐसा आया, ये जो अन्य धर्म वाले हैं ये तो इधर के हो गए, ये अन्य धर्म वाले के जब ब्रह्मा का इसमें कोई योगदान नहीं है, दूसरे धर्म वालों से लड़ते हैं ब्रह्मा की संतानें, उनसे हेट करती हैं, उनसे मतलब बिल्कुल अलग समझती हैं, उन्हें अपने देश से निकालने की बातें करती हैं। तो कैसे ये ब्रह्मा ने उन सब संतानों को कैसे जन्म दिया जो मुस्लिम कहलाए, ईसाई कहलाए और दूसरे अन्य धर्म वाले कहलाए। ये बड़ी सोचने वाली बातें हैं, ये आप लोग भी सोचिए। और बाकी मैं तो बिल्कुल आपको जगाने के लिए लगा हुआ हूं। कुमारों ने हाथ जोड़कर कहा नहीं, यानी उन्हें सृजन कार्य में ब्रह्मा का सहायक बनना था और प्रजनन द्वारा वृद्धि करनी थी। तो कुमारों ने हाथ जोड़कर कहा नहीं नहीं, विधाता थी भौहें तन गई, कह रहे तुमको मैंने पैदा करने के लिए बनाया था, तुम मना कर रहे हो मुझे। नहीं, क्या तुम अपने पिता की आज्ञा ना मानने का दुस्साहस करोगे? यानी तुम मेरी बात, अपने पिता की बातें नहीं मानोगे, अपने जन्मदाता की अवज्ञा करोगे। ये ब्रह्मा ने कहा। ब्रह्मा ने उसको पैदा किया था कि प्रजनन करो, लेकिन वो मना कर रहे थे, नहीं करेंगे। फिर हमें क्षमा करें परमपिता, ऋषियों ने उत्तर दिया, हम आभारी हैं कि आपने हमें उत्पन्न किया, किंतु हम जीवन और मृत्यु के चक्र तक सीमित नहीं रहना चाहते। जब हमारे चारों ओर फैला ब्रह्मांड असीमित है तो हम अब इतनी सीमित वस्तु को समर्पित हो जाएं। हम उस अनंत तत्व, उस परम ब्रह्म के मनोहर स्वभाव पर मनन करेंगे। हम सत्य और पवित्रता की अभिव्यक्ति हैं, इन्हीं से हम हमें संतोष प्राप्त होगा। यह नश्वर लोक नहीं अपितु परलोक हमें पूर्णता प्रदान कर सकता है। क्या आपने सुना नहीं कि चारों दिशाएं हम चारों को पुकार रही हैं? यानी ये जो चारों दिशाएं आपने बना दी हैं, ये हमको पुकार रही हैं कि आ जाओ, और हम आपके चक्कर में आके प्रजनन करने का काम नहीं करेंगे। ये इन्होंने मना कर दिया। ब्रह्मा को चिंता हुई तो सृष्टि के हित में अपने मानस पुत्रों से याचना करने लगे। ब्रह्मा ने उन्हें याद दिलाया कि उनके मना कर देने से समस्त उपक्रम व्रत हो जाएगा, किंतु चतुर्सन टस से मस नहीं हुए। उनकी रुचि प्रचार करने से अधिक प्रश्न करने में थी। उन्होंने सृष्टिकर्ता से वरदान की याचना की, परमपिता हमें आशीर्वाद दे कि हम कभी बूढ़े ना हो, हम सदैव कुमार बने रहे, बाल संत के रूप में अनंत काल तक ज्ञान प्राप्त करें और दूसरों को भी दें। ब्रह्मा ने थोड़ा तर्क किया, किंतु वे अंततः मान गए। अपने मानस पुत्रों को जाते हुए देखकर ब्रह्मा को भीतर जबरदस्त क्रोध महसूस हुआ। इसी हिंसक भाव में तीसरी मुसीबत छिपी थी। ब्रह्मा का क्रोध जैसे बढ़ा, उनके मस्तिष्क से अग्निशिखा प्रकट हुई और उस अग्नि से एक जीव प्रकट हुआ। उस जीव की रक्तिम लाल आंखें चमक रही थी। उसने गरजते हुए पूछा, मेरा नाम क्या है? मतलब अग्निपद प्रकट हुई और वह सामने आके पूछ रहा है, बता भैया मेरा नाम क्या है, मैं अपने आप को जानता ही नहीं। ब्रह्मा विस्मित बैठे सोच रहे थे उस प्राणी को क्या उत्तर दे। इस बीच वह और जोर से दहाड़ा, उसकी आंखों से जैसे धुआं निकलने लगा। यानी
उनके क्रोध से ही वो पैदा हुआ है ना, और वो आया और धधक रहा है, जल रहा है और पूछ रहा है, अरे बताओगे मेरा नाम क्या है? फिर मेरा नाम तो बताओ। रचयिता ब्रह्मा को याद आया कि रक्त और गर्जन दोनों का मूल रुद्र धातु होता है, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, रुद्र, मैं तुम्हें रुद्र नाम देता हूं। और रुद्र शिव थे, महादेव परब्रह्म की एक और दिव्य अभिव्यक्ति। तमस गुण के अधिष्ठाता शिव के प्रकट होने से जगत त्रिमूर्ति पूर्ण हो गई थी। आप सभी ने इससे पहले जागो पंच का एक वीडियो देखा होगा, उसमें शिव जब लड़ाई लड़ रहे होते हैं, कौन? विष्णु और ब्रह्मा, तो शिव उस समय ज्वलंत वो बना आकार लेकर जो वो आर पार कर जाती है पृथ्वी को, और नीचे ब्रह्मांड में जब कहते हैं कि इसका आदि से अंत तक खोद के दिखाओ, उस खोज को नहीं दिखा पाते, लेकिन वही ब्रह्मा यहां पर शिव को उत्पन्न कर दे, शिव को पैदा कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी कहानी यहां पर यही समझ में आती है कि कैसे ये कहानियां बेमेल हैं। शिव के निर्माण की प्रक्रिया एक हो सकती है, अब यहां पे शिव के निर्माण की प्रक्रिया जो दिखाई है, वहां इन शिव ब्रह्मा और विष्णु को आके धमका के डरा के उनको शिक्षा दे के शिव जा रहे हैं, और यहां शिव कैसे पैदा हो रहे हैं? ब्रह्मा के गुस्से से पैदा हो जा रहे हैं। तो हमारे समाज में अंधविश्वास पाखंड परोसने के लिए कोई बहुत बड़ा मूल मंत्र नहीं है, केवल थोड़ा सा दिमाग खोलना है। ये सारी चीजें इनकी समझ में आती रहेंगी आपको कि आखिर हो क्या रहा है। आइए चलते हैं, पुस्तक बहुत कुछ बता रही है कि आपको ज्ञान कैसे मिलेगा। रुद्र शिव थे, महादेव परब्रह्म की एक दिव्य अभिव्यक्ति, तमस गुण के अधिष्ठाता शिव, यानी रचयिता ब्रह्मा, संरक्षक विष्णु, संहारक शिव। उसके भयानक रूप से अंधकारमय और अशांत ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर भगवान को शांत किया, उनसे सृष्टि की प्रक्रिया में सहायता करने का अनुरोध किया। शिव सहमत हो गए और तुरंत एक के बाद एक जीव उत्पन्न करने लगे। ब्रह्मा के आनंद की कोई सीमा नहीं थी, उन्हें एक साथी मिल गया था जो सहजता से उनका बोझा साझा कर रहा था। विधाता के चेहरे पर एक दीप्तिमान मुस्कान तैर गई, किंतु अगले ही पल जम गई। महारुद्र क्या कर रहे हैं भगवान? आपने अपने आप को गुणा कर रहे थे। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया से गुजर रही कोशिका की भांति वे अपनी प्रतिकृति प्रकट कर रहे थे। एक एक करके रुद्र प्रकट होने लगे, जैसे दर्पण में अनेक छवियों को समानुक्रम उत्पादन चल रहा था। भ्रमित करने को यह पर्याप्त नहीं था, वे सभी शिव की तरह अमर निकले। उनमें से एक, अब 11 रुद्र ब्रह्मा के सामने खड़े थे। उन्होंने भयभीत होकर अपनी भुजाएं उठाई। रुक जाइए, ठहर जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते महादेव। कैसा? आप इस समय अमर जीवों को उत्पन्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं? इससे ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ जाएगा। सृष्टि में केवल नश्वर प्राणियों का जन्म होना चाहिए। यानी शिव अच्छा कर रहे थे कि इस पृथ्वी पर कोई पैदा हो, वो जिन अनंत काल तक जीता रहे, जिसका आदि ना अंत हो। लेकिन ये ब्रह्मा सबको चाह रहा था कि नश्वर हो, मरे ये, क्योंकि इसे लोगों से कोई प्यार नहीं था, इसको जीवों से कोई मतलब नहीं था। इसको मतलब था कि जब पैदा हुए हैं तो मर जाए, और शिव चाह रहे थे कि अनंत काल तक अमर होकर जिए। फिर देखो, इन्होंने समझाया कि संतुलन बिगड़ जाएगा, नश्वर प्राणियों का जन्म होना जरूरी है। उन्हें इस सृष्टि की तरह जिसमें वह रहते हैं फिर से जन्म लेने के लिए मरना होगा। केवल इसी से सृजन, संरक्षण और विनाश का चक्र कायम रह सकेगा। पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी अमर नहीं हो सकते। क्या आप नश्वर प्राणियों को उत्पन्न नहीं कर सकते? शिव ने सिर हिलाया। मैं केवल अमर प्राणियों को ही उत्पन्न कर सकता हूं। अगर इससे आपकी प्रक्रिया निष्प्रभावी होती है तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा और नहीं बन सकता। इससे बेहतर होगा कि मैं ध्यान में लीन हो जाऊं। 11 रुद्रों को पीछे छोड़कर जैसे ही शिव गए, ब्रह्मा ने रुद्रों पर दृष्टि डाली। एक ओर उनके मानस पुत्रों ने सृजन करने से मना कर दिया था और दूसरी ओर शिव ने अनेक प्राणियों को उत्पन्न कर दिया था। ब्रह्मांड को इस अभाव या प्रचुरता किसी से लाभ नहीं मिला। रुद्र अब आवास के लिए संघर्ष कर रहे थे।
ब्रह्मा ने उनके लिए 11 स्थल निर्धारित किए। एक को हृदय दिया गया, 5 को ज्ञानेंद्रिय और शेष 5 को तत्व दिए गए। रुद्र चले गए और ब्रह्मा फिर से अकेले रह गए। वे अपनी इस भूल के लिए खुद को कोस रहे थे। वे इस बात को नहीं समझ पाए कि महादेव का कार्य विनाश करना और सृजन नहीं कर सकते, और यह कि ब्रह्मा विष्णु और शिव के बीच भ्रम की विभाजन रेखा पवित्र है तथा सृष्टि रेखा को धुंधला नहीं कर सकती। सृष्टि की रचना करना केवल ब्रह्मा का कर्म है और उन्हें यह दायित्व वहन करना होगा। ब्रह्मा ने फिर से बागडोर संभाली और जिसने फिर अंतिम परेशानी के लिए मार्ग खोल दिया और आप सभी के लिए दे दिया कि पृथ्वी पर जो पैदा होगा वो मर जाएगा। तो पृथ्वी पर जो है वह नश्वर है और जो भी पैदा होगा उसका नाश होगा। और इतना जानते हुए भी हमारा नाश होगा, हम उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें, उनको आरती के थाल सजा के उनकी जय जय करें। क्यों? क्योंकि हमारा नाश हो जाना है, हमें मर जाना है, हम नष्ट हो जाएंगे। जब नष्ट हो जाएंगे तो डर किसका? यही डर आपको उन्हें मानने पर मजबूर करता है। सबसे पहले आप समझिए उस डर और भय को कि कैसे आप ईश्वर से भयभीत होते हो, और यही भयभीत होना आप छोड़ दीजिए। आपको पता चल जाए कि वास्तव में मानव जीवन क्या है। मानव जीवन आपको विवेक दे देने के बाद, आपको ज्ञान दे देने के बाद, आपके दिमाग में ये इतनी अच्छी सोच जो अन्य प्राणियों में नहीं है, यानी अन्य जीवों में नहीं है, वो जो आपके अंदर सोच है, उस सोच का सही से उपयोग करिए। कैसे उपयोग करिए? वह ऐसे कि हमारी तरह कोई सुप्रीम पावर, यानी कि मैं अगर सुप्रीम पावर होता तो क्या मैं किसी को दुखी करता? मैं सुप्रीम पावर होता तो क्या किसी को परेशान करता? मैं किसी के नष्ट होने के लिए बनाता, निर्माण करता कि वह मरते वक्त दुखी हो, परेशान हो और कहे कि ये सृष्टि जब नश्वर ही बनानी थी, तूने मुझे क्यों बनाया? तो ये आप सभी जब इस सच्चाई को समझोगे, ये बातें समझोगे कि कैसे इसमें ब्रह्मा शिव का निर्माण कर रहा है, आपस में कैसे ये लड़ रहे हैं, ये सारी चीजें जब आप समझ जाओगे तो आपको लगेगा कि एक कहानी लेखक था। जैसे कॉमिक्स लिखी जाती है, फिल्मों की पटकथाएं लिखी जाती हैं, वैसे ये पौराणिक कथाएं भी लिखने वाला मनोरंजन के लिए लिखा होगा। इसे आप सीरियस ना ले, इसमें आप जो दिया गया है उसको समझने का प्रयास करें। तो आज का ये वीडियो शिव प्रकाट्य, यानी शिव का प्रकाट्य, शिव प्रकट कैसे हुए, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार।